फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉलेज बफे में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्प्रिंग के बारे में जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, चाहे वो घर में, कारों में, ट्रक्स में, इंडस्ट्री में, टॉयज़ में, हर जगह हम स्प्रिंग को यूज़ करते हैं और देखते भी हैं। आज हम बात करेंगे अलग अलग स्प्रिंग्स कौन से होते हैं, कंप्रेशन स्प्रिंग, टेंशन स्प्रिंग और अदर स्प्रिंग्स, इनकी फंक्शन क्या है, अलग अलग स्प्रिंग की एप्लीकेशन कौन सी जगह पे यूज़ होती है, इनका कॉमन मटेरियल क्या होता है और इनकी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है स्प्रिंग्स। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्प्रिंग बेसिकली है क्या। बेसिकली स्प्रिंग एक मैकेनिकल पार्ट है जिसका काम है एनर्जी को स्टोर करना, और इसके लिए इसमें एक्सीलेंट इलास्टिसिटी होनी चाहिए ताकि ये टेंशन में, कंप्रेशन में या टॉर्शन में काम कर सके। टेंशन वर्ड होता है जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, कंप्रेशन होता है जब हम किसी चीज़ को प्रेस करके छोटा करने की कोशिश करते हैं, और टॉर्शन का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग्स, साथ ही हेलिकल एक्सटेंशन स्प्रिंग्स होते हैं, गार्टर स्प्रिंग्स होते हैं, कॉयल स्प्रिंग्स होते हैं, टॉर्सन स्प्रिंग्स हैं, लीफ स्प्रिंग्स हैं, ऑयल सील स्प्रिंग हैं। ऐसे हमने आपकी स्क्रीन पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग की फ़ोटोग्राफ दिखाई है। जब हम बात करते हैं कि स्प्रिंग का पर्पस क्या है, स्प्रिंग का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो दोस्तों स्प्रिंग स्टोर्स एनर्जी टू रिलीज ड्यूरिंग कंप्रेशन, टेंशन एंड रोटरी फोर्सेस। जब किसी पार्ट पे कोई कंप्रेशन फोर्स लगती है, टेंशन या रोटरी फोर्स लगती है, तो स्प्रिंग उसको रजिस्ट करता है, उसको अकोमोडेट करता है। सेकंड होता है कि जब भी कोई रोड पे या किसी ड्यूरिंग वर्किंग पे कोई वाइब्रेशन या शॉक आता है तो उसको दूर करने के लिए स्प्रिंग यूज़ किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी कारों में, ट्रकों में जब भी कोई टूटी सड़क हो तो उसमें अगर शॉक ना हो तो उसका रीज़न होता है कि हमने यहाँ पे शॉकर लगाया है जो स्प्रिंग के बेस पे काम करता है। किसी भी मूविंग पार्ट को रोकने के लिए स्प्रिंग यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ब्रेकिंग सिस्टम, और किसी भी जगह पे फोर्स देने के लिए स्प्रिंग का यूज़ होता है, जैसे स्प्रिंग बैलेंसर है। अब आपकी स्क्रीन पे हमने दिखाए हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग्स कौन से हैं, उनका प्रिंसिपल क्या है और एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम कंप्रेशन स्प्रिंग की। कंप्रेशन स्प्रिंग का प्रिंसिपल है इट काउंटर्स एक्शियल कंप्रेसिव फोर्सेस, और ये यूज़ होते हैं मेजोरिटी ऑटोमोबाइल में, गियर बॉक्स में, हाइड्रोलिक में। सेकेंड नंबर पर आते हैं एक्सटेंशन स्प्रिंग्स। एक्सटेंशन स्प्रिंग्स में पर्पस होता है पुलिंग फोर्सेस को कम करना या बिल्कुल ज़ीरो करना, और इनकी एप्लीकेशन होती है क्लच में या ब्रेक पैडल पे। टॉर्सन स्प्रिंग की बात करूँ तो ये हमें रोटरी फोर्स अदा करते हैं, जैसे हमारे घर में डोर लॉक्स होते हैं जो टॉर्सन मूवमेंट में काम करते हैं। गार्टर स्प्रिंग एक छोटे से राउंड स्प्रिंग होते हैं जो ऑयल सील्स में लिप को क्लोज करने का काम करते हैं ताकि लीकेज ऑयल की ना हो। फ्लैट स्प्रिंग की बात करें तो ये स्मॉल एरिया में अगर कोई लोकेशन का कंस्ट्रेंट हो तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन को काउंटर करने के लिए फ्लैट स्प्रिंग यूज़ होते हैं, जैसे हमारी घरों में लॉक्स और बैटरीज यूज़ की जाती हैं। गैस स्प्रिंग की बात करते हैं तो ये गैस स्प्रिंग बेसिकली प्रेशराइज्ड गैस की पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज़ करके, रिटेलिएट करके इलास्टिसिटी का आदान प्रदान करते हैं। हमारी कार हुड्स होती है, ट्रैक्टर के बोनेट है, कार की डिक्की को खोलने में जो स्प्रिंग यूज़ होते हैं वो गैस स्प्रिंग होते हैं। एयर स्प्रिंग की बात करते हैं तो इसमें गैस की जगह प्रेशराइज एयर यूज़ होती है, प्रिंसिपल सेम है, पोटेंशियल एनर्जी यूज़ की जाती है। हमारे ट्रक्स में, क्रेन्स में इमीडिएट ब्रेक लगाने के लिए एयर स्प्रिंग यूज़ किया जाता है। आपने न्यूमेटिक ब्रेक, एयर ब्रेक का नाम सुना होगा, इसी तरीके से एयर स्प्रिंग होते हैं। फिर आते हैं कॉनिकल स्प्रिंग्स। कॉनिकल स्प्रिंग कंप्रेशन स्प्रिंग की तरह ही होते हैं, इनकी कोन शेप होती है ताकि जब ये प्रेस हो तो इनकी लंबाई, लेंथ छोटी हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में मेजॉरिटी में ये कॉनिकल स्प्रिंग यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट नाम आता है बेलीविल स्प्रिंग्स का। ये डिस्क स्प्रिंग होते हैं, इसमें ऑलरेडी प्री लोड किया जाता है, इनमें लोड डाला जाता है ताकि जब भी कोई लोड बढ़े तो ये ऑटोमेटिकली उस इलास्टिसिटी के थ्रू अपनी डिफ्लेक्शन को काउंटर कर सकें। हाइड्रोलिक्स वाल्व्स और पाइप्स में मेजॉरिटी में बेलीविल स्प्रिंग यूज़ किए जाते हैं। लास्ट आता है लीफ स्प्रिंग। आपने अक्सर ट्रक्स और बसेस में देखा होगा कि जिसको हिंदी में या पंजाबी में कमानियाँ भी बोल देते हैं। तो लीफ स्प्रिंग एक असेंबल्ड लेयर होती है टफन्ड मेटल फ्लैट्स की, ताकि ये डिफ्लेक्शन में भी काम करे और ब्रेकेज भी ना हो। तो ट्रक्स में, बसेस में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि स्प्रिंग्स में कॉमन मटेरियल्स कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा मटेरियल यूज़ होता है स्प्रिंग स्टील, जो लो कार्बन अलॉय स्टील है। सेकंड, स्टेनलेस स्टील भी यूज़ किया जाता है ताकि कोई कोरोजन रेजिस्टेंस की इशू ना हो, रस्ट का इशू ना हो।
नंबर 3 पे ज़्यादा यूज़ होता है क्रोमियम और वैनेडियम स्टील, जिसमें डक्टिलिटी भी अच्छी होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है और लाइफ भी ज़्यादा आती है। और लास्ट में अगर कॉस्ट का कंसर्न नहीं है तो टाइटेनियम और बेरिलियम कॉपर भी यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ किसी भी स्प्रिंग में क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले स्प्रिंग रेट आता है। जो स्प्रिंग रेट डिफाइन होता है कि हमारी स्प्रिंग की जो कॉइल है उसका डायमीटर क्या है और नंबर ऑफ़ कॉइल्स क्या है। इन दोनों को हम किसी टेंसाइल फोर्स पे प्रेस करके डिफ्लेक्शन चेक करके हम स्प्रिंग रेट निकालते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेंसाइल और यील्ड स्ट्रेंथ, जो डिपेंड करती है स्प्रिंग के मटेरियल पे। थर्ड है फटीग स्ट्रेंथ, जो बार बार स्प्रिंग जब कंप्रेस रिलैक्स होगा तो वो टूटे ना, वो डिपेंड करता है फटीग स्ट्रेंथ पे, जिसको हम एंडोरेंस स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्रीप स्ट्रेंथ। क्रीप स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि विद टाइम एनवायरनमेंट का इफेक्ट इस पर ना पड़े ताकि ये फेल ना हो जाए। नेक्स्ट आता है कि हमारे स्प्रिंग के दोनों एंड से प्रॉपरली ग्राइंडिंग होनी चाहिए ताकि ये परपेंडिकुलरिटी मेंटेन करके इफेक्टिवली काम कर सकें। और लास्ट में आता है दोस्तों डक्टिलिटी एंड हार्डनेस। तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर किसी स्प्रिंग में है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपनी डिज़ायर्ड लाइफ स्प्रिंग ज़रूर पूरी करेगा। अब दोस्तों हम आपको प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में स्प्रिंग्स कहाँ पे यूज़ होते हैं वो आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। दोस्तों अब हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहे हैं स्प्रिंग की। ये स्प्रिंग आपके सामने एक रैम सिलेंडर का हाइड्रोलिक का स्प्रिंग है। ये आपके गियर शिफ्टिंग के लिए यूज़ होते हेलिकल स्प्रिंग है। आप देख सकते हैं कि किसी भी गियर बॉक्स में इसको डाल के हम प्रॉपर गियर एंगेजमेंट करते हैं। ये क्लच पैडल के स्प्रिंग्स है जो एक्सटेंशन टाइप हैं और इसके अकॉर्डिंगली जो फिट किए जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का नॉलेज सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अगर हमारा नॉलेज सेशन अच्छा लगा और आप ऐसी सिमिलर इन्फॉर्मेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।